इसके पहले वाले वीडियो में हमने फार्मूला सारे लिखा दिए थे, उसको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब उसके आगे 2 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस भी हमने करवा दिया था। उसके आगे अब थर्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड एक्सरसाइज में जो फार्मूले कुछ हैं उनको पहले देख लीजिए। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² dx इक्वल, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेंगे उसमें इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो 1/a tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर रूट x² माइनस a² dx इक्वल 1/a sec इनवर्स x/a। तो इन दोनों फार्मूलों का आगे प्रयोग होगा इसी टाइप से 1/√a² माइनस x² dx इक्वल साइन इनवर्स x/a। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3 फार्मूलों का जो है आपको आगे और आवश्यकता पड़ेगी। अब इन 3 क्वेश्चंस के बाद, 3 फार्मूले के बाद इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे और उसके बाद अब आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी थर्ड आ जाएगी, यानी एक्सरसाइज सी। उसके क्वेश्चंस को हम इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b टू द पावर n dx। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज में आपका ठीक है प्रतिस्थापन समाकलन ये कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ax प्लस b, यहाँ ध्यान दो, ax प्लस b इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है था ax प्लस b को हम सपोज करेंगे, कहेंगे लेट ax प्लस b इक्वल t सपोज कर लेंगे। तो इससे पहले बता चुके हैं कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फार्मूलों को जो है कंपेयर करके जो है उसको लर्न करेंगे और कंपेयर लर्न करने के बाद अब यहाँ से आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b इसको हम सपोज कर लेंगे t, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो a x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x का dx, b आपका कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, t का क्या हो जाएगा dt। तो dx इक्वल dt/a। तो एक तरह से यहाँ से ax प्लस b इक्वल t सपोज कर लिया गया, dx की वैल्यू यहाँ डिफरेंशिएट करके निकाला गया dt/a, यानी इस पूरे जो वेरिएबल इसमें x है, इस x वेरिएबल को t वेरिएबल में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया, यानी चेंज कर दिया गया। देन इम्प्लाई दैट इंटीग्रल ऑफ अब ax प्लस b इक्वल t सपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा t टू द पावर n इनटू dx के प्लेस पे यहां से वैल्यू ये पुट करोगे dt/a, dt/a इक्वल dt/a, a को यहाँ पे हम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर n dt। अब आपका ये फर्स्ट फार्मूला जो पहले बता चुके हैं x टू द पावर n वाले फार्मूले को इसमें हम t टू द पावर n पे अप्लाई करेंगे। तो इक्वल 1/a, अब इसमें जब इंटीग्रेट कर देंगे t टू द पावर n को, तो t टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c इक्वल 1/a के इंटू में n प्लस 1 को लिख सकते हो, a इंटू n प्लस 1
इंटू टी टू द पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो सपोज किया था t इक्वल क्या है ax प्लस b, तो इस t की वैल्यू यहाँ से हम x वेरिएबल में पुनः पुटअप कर देंगे इक्वल ax प्लस b यानी 1/a इंटू n प्लस 1। t इक्वल है ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 प्लस c। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x minus 1 dx। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट 2x minus 1 dx। अब यहाँ पे इस फॉर्म में हम इंटीग्रेशन इसका नहीं जानते हैं रूट के फॉर्म में, तो जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया कि ब्रैकेट के अंदर वहां पे जो कुछ भी था उसको t सपोज किया था, उसी टाइप से स्क्वायर रूट के अंदर 2x माइनस 1 को यहाँ इसको हम सपोज कर लेंगे। लेट 2x माइनस 1 इक्वल t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का dx डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0, t का dt। तो dx की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, dx इक्वल dt अपॉन 2। अब dx की वैल्यू और 2x माइनस 1 इक्वल t, ये दोनों वैल्यू इसके प्लेस पे पुट कर देंगे। तो देन इम्प्लाई दैट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 इक्वल t और dx इक्वल हो गया dt बाई 2 इक्वल। अब इस 1/2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। इंटीग्रल ऑफ रूट t को हम इस फॉर्म में पहले पावर में बना लेंगे 1/2 dt। फिर x टू द पावर अपने फर्स्ट फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दोगे 1/2 t टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 इक्वल हाफ t to the power 3/2 upon 2 upon 3/2 equal 3/2 into t to the power 3/2। तो यहाँ पे आपका हो गया 2/3। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल बचेगा 1/3। t की वैल्यू यहाँ से जो सपोज किया था फिर पुटअप कर देंगे, तो t इक्वल 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 टू द पावर 3/2 पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से कहीं भी रहेगा तो उसको उस फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे, वहां पे आपका कोई फार्मूला यूज कर लेंगे। 7x माइनस 1 टू द पावर 2 dx। अब यहाँ पे ध्यान दो, ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी जो कुछ भी दिख रहा है 7x माइनस 1 को इसको सपोज करोगे, लेट 7x माइनस 1 इक्वल t कहेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 7 और x का डिफरेंशिएशन dx कहोगे, माइनस 1 का 0, t का dt। dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे dt अपॉन 7। dx की वैल्यू 7x माइनस 1 की वैल्यू इक्वल t, दोनों वैल्यू इसमें पुट करोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t टू द पावर 2 इंटू dt अपॉन 7। 1/7 को यहाँ बाहर कर लेंगे। अब आगे ध्यान देना 1 अपॉन टी स्क्वायर, इस फॉर्म में भी हम इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला नहीं जानते हैं, तो टी स्क्वायर को क्या करेंगे ऊपर कर लेंगे, dt टू द पावर -2 बन जाएगा dt। अब t टू द पावर -2 में
इसमें भी x टू द पावर n वाला वही फार्मूला इसमें यूज करेंगे 1/7 into t to the power -2 plus 1 upon -2 plus 1 plus c 1/7 t to the power -1 upon -1 plus c इक्वल अभी -1 यानी ऊपर आ जाएगा -1/7 आपका हो जाएगा और t की पावर -1 को हम इंटू 1 अपॉन t लिख सकते हैं प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो t इक्वल कितना है 7x -1 1/7 यानी -1/7 और इंटू 1 अपॉन t की वैल्यू 7x -1 प्लस c। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपका मान लो डिफरेंशिएशन कमजोर है तो उसको आप पहले उसको भी आप अच्छी तरह से पहले उसको तैयार कर लो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ चलेंगे। और 1/5x प्लस 1। इस फार्म में कोई फार्मूला आप नहीं जानते हो, इसे भी सपोज करेंगे हम क्या 5x प्लस 1 इक्वल t। डिफरेंशिएट करोगे 5x का dx 1 का हो जाएगा 0, t का dt। dx की वैल्यू यहाँ फाइंड करोगे dt अपॉन 5 dx की वैल्यू और 5x प्लस 1 की वैल्यू की दोनों पुट कर देंगे तो नेक्स्ट हमको मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t इंटू dt अपॉन 5 इक्वल 1/5 को बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। अब इसके पहले फार्मूले का आप पढ़ चुके हो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 अपॉन t क्या हो जाएगा log t इक्वल 1/5 log t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुनः पुट कर देंगे 1 अपॉन 5 log t इक्वल सपोज किया आपने 5x प्लस 1 t इक्वल 5x प्लस 1 5x प्लस 1 प्लस c। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2 माइनस 3x 2 minus 3x to the power dx। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे अब ये 2x minus 3 और टू दी पावर 2 है तो इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो कुछ भी आपके दिख रहा है आपको यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा है कि अगर इसको हम t सपोज कर लेंगे तो हमको और 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसके पहले जो फार्मूला हमने बताया 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फार्मूले बन जाएगा। तो 2x माइनस 3x को यहाँ सपोज करेंगे 2 माइनस 3x इक्वल t। डिफरेंशिएट करोगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3x का dx और t का dt। तो dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो माइनस dt अपॉन 3 कह सकते हैं। देन इम्प्लाई दैट इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 1 अपॉन 3 प्लस और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बन जाएगा ये और माइनस dt/3 इक्वल, अब यहाँ पे -1/3 को बाहर कर लेंगे -1/3
इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी। अभी हमारा इस टाइप का ये बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन पहले बता चुके हैं, फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस फार्मूले से आप कंपेयर करोगे तो इसमें आपको देखो a इक्वल √3 मिलेगा और t इक्वल आपका क्या मिलेगा, t इक्वल x के प्लेस पे आ जाएगा तो इक्वल -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1, यहाँ पे आप साइड से फार्मूला यूज करोगे इनटू इसमें क्या है आपका 1 अपॉन ए और a इक्वल आपको क्या मिल रहा है √3 tan इनवर्स x अपॉन ए, x के प्लेस पे t है तो यहाँ कहेंगे t अपॉन ए, a की वैल्यू √3, t की वैल्यू यहाँ आप पुट कर दोगे तो यहाँ आपका हो जाएगा -1 अपॉन 3√3 tan इनवर्स t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे 2 - 3x तो 2 - 3x अपॉन 2 - 3x अपॉन √3 प्लस c। तो ये इसका आपका क्वेश्चन नंबर यानी आपका ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा।